अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आजादी की कहानी के 33वें एपिसोड में। अभी हम पिछले एपिसोड में आपके सामने भागलपुर के सियाराम दल के कृत्यों, उनकी गतिविधियों और उनके द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर आतंक का राज्य स्थापित करने संबंधी बातें आपसे हम कर रहे थे, जिसका काफी सख्ती के साथ दमन गोरे सैनिकों द्वारा किया जा रहा था। उन लोगों ने यहां तक कि वे जब चाहते थे गोरे सैनिक चुपचाप गांव में घुस जाते थे और स्वेच्छापूर्वक जो चीज चाहते उसे उठा ले जाते। वे लोग गांव की महिलाओं के साथ बलात्कार भी करते थे। उनके इन जघन्य कृत्यों से क्रांतिकारियों का खून खौल जाता था, विशेषकर युवकों एवं छात्रों का। इन फौजी कैंपों ने साम्राज्यवाद में उपनिवेशवाद के तत्वों को जीवंत कर दिया, फिर भी वे क्रांतिकारियों को कुचल नहीं पाए। अगस्त क्रांति के दौरान उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। ऐसा लगता है कि इस जिले में क्रांतिकारियों ने बहुत जोर शोर से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था। अन्य जिलों के समान ही इस जिले के प्राय प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में युवकों तथा छात्रों द्वारा जुलूस निकाले गए एवं जुलूस में शामिल युवकों एवं छात्रों को पुलिस द्वारा बुरी तरह बर्बरतापूर्ण ढंग से पीटा गया। यहाँ भी एमरी के वक्तव्य से क्रांति की ज्वाला और अधिक भड़क उठी। यहाँ के क्रांतिकारियों में सभी वर्ग के लोग सम्मिलित थे। उनमें अदम्य साहस और उत्साह पाया गया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा प्राय सभी सरकारी भवनों को तहस नहस कर दिया तथा उन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पुलिस वालों को उन्होंने इतना आतंकित कर दिया कि वे भय से परेशान होकर तहसील एवं जिले से भाग गए। यहाँ के क्रांतिकारी अत्यंत उग्र स्वभाव के थे। वे प्रतिशोध की भावना से विभूत थे। 24 अगस्त 1942 को बाजपट्टी में एकत्रित उग्रवादी क्रांतिकारियों ने एसडीओ हरदीप सिंह, एक थानेदार तथा 2 सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी। फलतः प्रशासन तंत्र बहुत प्रतिशोधात्मक हो गया। क्रांतिकारियों के समन हेतु 11 लौड़ी सैनिकों को तैनात किया गया। जिला प्रशासन एवं पुलिसकर्मियों द्वारा उनका सहयोग एवं समर्थन लेने लगे। अनेक उच्चाधिकारी भी जो पहले आतंकवादियों के डर से खामोश बैठे थे, अब जिला प्रशासन एवं पुलिस दल को सहयोग देने लगे। पुपरी का थानेदार पहले आतंकित होकर भाग गया था, मगर प्रांतीय मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल आ जाने के बाद वह भी लौट आया। वहां से प्रसिद्ध लाल चंद्र मदन गोपाल फार्म को क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया था। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जब क्रांतिकारी इस फर्म को लूट रहे थे, वहां पर पुलिस का आईजी एवं जिला पदाधिकारी उपस्थित थे। सेठ के एक पुत्र देवकी प्रसाद को क्रांतिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा अन्य लड़कों को अपमानित किया गया था। घर की बड़ी बहू को लज्जाहीन करने का क्रांतिकारियों का प्रयास सफल नहीं हो पाया। फलतः पुपरी पर सरकार का विशेष कोप रहा एवं वहां बार बार लूट मचाई गई। इस क्षेत्र में जनता पर इतना अत्याचार किया गया कि जिससे घबराकर बंद गांव में लोग घर बार छोड़कर भाग गए। इस गांव में अंग्रेज सैनिकों ने आग लगा दी थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये सभी अत्याचार इसलिए भी किया गया क्योंकि पुपरी का थानेदार रक्षक न होकर भक्षक था। बाद में उस थानेदार को प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा डकैती के अपराध में उसे 8 साल कैद की सजा दी गई। इस एक जालिम को सजा देकर साम्राज्यवादी अंग्रेज राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का विश्वास नहीं जीत सके। उनका विश्वास था कि न्याय का नाटक किया गया एवं एक को ही सजा दी गई, जबकि हजारों दमनकारी सरकारी कर्मचारियों ने जुर्म किया और मौज करते रहे। वे संभवतः आगे भी मौज करते रहते। कारण यह था कि कांग्रेस ने यह मांग रखी थी कि ऐसे कर्मचारियों को सजा दी जाए जिन्होंने 1942 में लोगों पर जुल्म एवं अत्याचार किए थे, परंतु बाद में उसे भुला दिया गया। बाद में वैसे कर्मचारी कांग्रेस सरकार के चापलूस बनकर मौज करते रहे। क्रांतिकारियों ने इस अवधि में मीनापुर थाने पर आक्रमण किया, जहां उन्हें पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा। इस गोलीकांड में एक क्रांतिकारी मारा गया एवं अनेक घायल हो गए। इस घटना के फलस्वरूप क्रांतिकारियों का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। उन्होंने थाना पर आक्रमण कर थानेदार को पकड़ लिया एवं उसी थाने की मेज कुर्सी आदि की चिता बनाकर जिंदा जला दिया। जिस दिन पटना में सचिवालय के सामने पुलिस ने गोली चलाकर 7 छात्रों एवं युवकों की हत्या कर दी थी, उसी दिन सीतामढ़ी के रेलवे स्टेशन पर आक्रमण कर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया। 14 अगस्त 1942 को उन्होंने काफी दूरी तक रेल की पटरी उखाड़ कर फेंक दी। सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर के बीच के सड़क को अनेक स्थानों पर तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया गया। अनेक स्थानों पर सड़क पुलों को तोड़कर आवागमन को ठप कर दिया गया। संचार के साधनों को भी क्रांतिकारियों ने नष्ट कर दिया। इस प्रकार अपने कार्यों से
उन्होंने साम्राज्यवादी अंग्रेज प्रशासकों को भयत्रस्त कर दिया, लेकिन साम्राज्यवादी ताकत एवं उपनिवेशवाद के समर्थक भला कब हार मानने वाले थे। वे लोग भी अत्याचार तथा क्रूरतापूर्ण दमनात्मक कार्य करने से नहीं चुके। प्रतिशोध की भावना से अभिभूत होकर उन्होंने ठाकुर रामनंदन सिंह के आवास को लूट लिया। बंदगांव में अनेक पुलिसकर्मियों की हत्या का प्रयास किया गया था। कत्ल के अपराध में बंदगांव के क्रांतिकारी रामफल को फांसी दे दी गई। अन्य क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा दी गई। जिस समय प्रांतीय स्तर के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, उस समय पूर्णिया के युवक, छात्र एवं श्रमिक केवल जुलूस निकालकर अपना रोष प्रकट कर रहे थे। प्रारंभिक दिनों में वे बहुत क्रांतिकारी नहीं थे। वे या तो जुलूस निकालते थे या सभा आयोजित करके वहां के जनसाधारण को प्रेरित एवं प्रभावित करते थे। जब 11 अगस्त 1942 के पटना गोलीकांड की खबर उन लोगों को मिली तो वे उग्रवादी एवं क्रांतिकारी बन ब्रिटिश शासन को ठप करने हेतु प्रयत्नशील हो गए। 13 अगस्त 1942 को उन्होंने कटिहार थाने पर आक्रमण किया, जहां रजिस्ट्री ऑफिस जलाने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी। कुछ लोगों ने थाने में झंडा फहराने का प्रयास करना प्रारंभ किया। भीड़ को नियंत्रित होता देखकर पुलिस ने गोलियां चलाई। इस सिलसिले में 8 क्रांतिकारी मारे गए तथा अनेक क्रांतिकारी घायल। इस गोलीकांड में 13 वर्ष का एक बालक ध्रुव भी शहीद हो गया। ध्रुव के पिता डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू अपने पुत्र का दाह संस्कार करके घर से रवाना हुए तो रास्ते में ही उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। क्रांतिकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस गोलीकांड के बाद वहां की जनता क्रांतिकारियों की ओर आकर्षित हुई। क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जनता ने भी यहाँ वहां डाक खाने एवं थाने को लूटना प्रारंभ कर दिया। क्रांतिकारियों के जन सहयोग से एक थाने में थानेदार सहित 3 सिपाहियों की हत्या कर दी। उत्तर में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई। इस क्रम में कुल मिलाकर 50 क्रांतिकारियों के साथ एक जनता को भी मार डाला गया। 2 खादी भंडार को पुलिस द्वारा जला दिया गया। अनेक गांव के पुरुष एवं महिलाओं पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। सैकड़ों परिवार पुलिस द्वारा दिन दहाड़े लूट लिए गए। अनेक घरों, विशेषकर गरीब एवं निम्न जाति के लोगों के घरों को जला दिया गया। सरकारी प्रतिवेदनों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पूर्णिया मुसलमानों ने भी क्रांतिकारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर क्रांतिकारी गतिविधियों में साथ दिया। यद्यपि सरकार ने दमन चक्र चलाकर क्रांतिकारियों की गतिविधियों को कुछ समय के लिए शांत कर दिया, मगर जब यहाँ के उग्रवादी आतंकवादी आजाद दस्ता से संबद्ध हुए तो उनकी गतिविधियां बहुत आतंकपूर्ण एवं उग्र प्रवृत्ति की हो गई। 11 अगस्त 1942 तक सारण के क्रांतिकारियों ने उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों का सहारा नहीं लिया। उस समय तक वहां के युवक एवं छात्र मुख्य रूप से जुलूस निकालकर रोष प्रकट कर रहे थे। सभा का आयोजन करके वे जनता को प्रेरित एवं प्रभावित करते थे। 12 अगस्त 1942 को सिवान में एक आम सभा आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में युवक एवं छात्र तथा सामाजिक वर्ग के लोग एकत्रित हुए। देश प्रेम के लिए एवं देश की आजादी के लिए त्याग करने की अपील की जा रही थी। अंग्रेज राज्य के समर्थकों से यह वातावरण बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने गोली चला दी। बैठक तितर बितर हो गई एवं पुलिस की गोली से 3 व्यक्ति मारे गए। इस गोलीकांड ने क्रांतिकारियों को अवसर प्रदान किया कि वे आतंकवाद के पथ पर अग्रसर हो जाएं। फलतः हिंसात्मक कार्य प्रारंभ कर दिए गए। तोड़फोड़ की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। वहां के क्रांतिकारियों ने आतंक फैला दिया। जिला स्तरीय अंग्रेज एवं उनके सहयोगी पुलिस दल के सदस्य भयभीत और आतंकित रहने लगे। क्रांतिकारियों का सामना वे नहीं कर पाए। क्रांतिकारियों को अपने उद्देश्य की पूर्ति में पर्याप्त सफलता मिली। उन्होंने इतना अधिक क्रांतिकारी वातावरण उपस्थित कर दिया कि अंग्रेज शासकों के इस क्षेत्र को संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित करने पर विवश होना पड़ा। छपरा स्टेशन, छपरा कचहरी एवं इंजन रोड को जलाकर क्रांतिकारियों ने साम्राज्यवादियों के हृदय में व्यापक दहशत उत्पन्न कर दिया। तार के लाइन, टेलीफोन के तार, रेल की पटरियों को तोड़ फोड़ दिया गया। क्रांतिकारियों ने सोनपुर रेलवे जंक्शन पर आक्रमण कर रेल संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। 3 रेल इंजनों को जलाकर राख कर दिया गया। इसके साथ ही 3 रेल इंजनों को चलाकर छोड़ दिया गया और चूंकि रेल की पटरियां उखाड़ डाली गई थी, इसलिए वे इंजन खड्ड में जा गिरे एवं बेकार हो गए। 1-2 बार जब क्रांतिकारी तोड़फोड़ कर रहे थे, पुलिस ने उनको भयभीत एवं आतंकित करने के लिए गोली चलाई। इसमें कुछ क्रांतिकारी एवं कुछ अन्य युवक हताहत हुए। पुलिस कर्मियों के सामने ही क्रांतिकारियों ने सिवान थाने की इमारत पर तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास किया।
फलतः पुलिस ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाई, जिसमें फूलेना प्रसाद की मृत्यु हो गई। शहीद फूलेना प्रसाद एक लोकप्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे एवं उनकी पत्नी श्रीमती तारावती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव अमर रहेंगी। क्रांतिकारियों के बयान तथा वहां पर उपस्थित जनसाधारण के कथनानुसार पुलिस ने उन पर अनेकों गोलियां चलाई। 8 गोली खाकर भी क्रांतिकारी फूलेना प्रसाद जमीन पर नहीं गिरे थे। 9वीं गोली से उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। पुलिस की गोली से वहीं 3 और क्रांतिकारी भी शहीद हो गए। जिस समय फूलेना प्रसाद को आखिरी गोली लगी और वे गिर पड़े, उस समय उनकी पत्नी भी वहां उपस्थित थी। पति के गिरने पर उस वीरांगना ने थोड़ी देर रुककर अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर पति का सिर बांध दिया। फिर वे स्वयं उस अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु आगे बढ़ी, जिसके कारण उनके पति की यह दशा हो गई थी। जब झंडा लग चुका तो वह वापस पति के निकट लौटी। उस समय तक उनके पति की मृत्यु हो गई थी। इस हत्याकांड ने क्रांतिकारियों को अवसर प्रदान किया कि वे भी उग्रवादी आतंकवादी रुख अपनाएं। पुलिस एवं अंग्रेज सैनिक जनता को अपने दमन चक्र से दबाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के क्रूरतापूर्ण दमन चक्र के बावजूद क्रांतिकारियों की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई। एक तरफ जहां वे पुलिस एवं सैनिकों के दमन चक्र के बहादुरी एवं धैर्य के साथ सहन कर रहे थे, तो दूसरी ओर वे अंग्रेज तथा पुलिस कर्मियों को इतना अधिक आतंक द्वारा परेशान कर रहे थे कि वे अपने अपने निवास स्थान को छोड़कर भाग रहे थे। पुलिस भी सैनिकों के साथ मिलकर पूरी तत्परता से दमन चक्र चला रही थी। जगलाल चौधरी की 2 वर्षीय बच्चे को जानबूझकर मार दिया गया। राम विनोद सिंह के मकान को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया। सिवान जेल में कैद क्रांतिकारी जिस समय नारे लगा रहे थे, उसी समय बाहर से गोरों की एक टोली जा रही थी। नारा सुनकर वह टोली जेल में घुस गई एवं क्रांतिकारियों को चुन चुन कर बेतों से पीटने लगी। क्रांतिकारियों ने निश्चय किया कि जिला प्रशासन को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने आतंकवादी तरीकों का काफी तीव्रता के साथ उपयोग किया। अनेक थानों पर अधिकार कर लिया गया। डाकघरों एवं खजानों को लूट लिया गया। पुलिस के अस्त्र शस्त्र लूट लिए गए। साथ ही उनको इतना भयभीत एवं आतंकित कर दिया गया कि उन्होंने चुपचाप जनता के हाथों में प्रशासन सौंप दिया। परिणाम यह निकला कि सारण जिले में सरकार बहुत दिनों तक बेकार रही और यहाँ के क्रांतिकारियों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन अंग्रेज सैनिकों द्वारा क्रांतिकारियों को कुचल डालने का प्रयास जारी रहा। क्रांतिकारियों के घरों को जला दिया गया, अनेकों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत से क्रांतिकारी पुलिस की गोलियों के शिकार बन शहीद हो गए। बच्चे, बूढ़े एवं औरतों को तरह तरह से परेशान किया गया। उन पर इतना अधिक अत्याचार किया गया कि वे लोग कुछ समय के लिए शांत से नजर आने लगे, परंतु आजाद दस्ता के अस्तित्व ग्रहण करते ही पुनः सारण के क्रांतिकारी उग्रवादी आतंकवादी बन गए। पटना में जब तक गोलीकांड नहीं हुआ था, तब तक दरभंगा के क्रांतिकारी अपना समय अधिकतर जुलूस निकालने में तथा सभाओं के आयोजन में लगाते थे। मगर जब यह पता चला कि पुलिस क्रांतिकारियों पर गोलियां चला रही है, तो उन्होंने भी गोली का जवाब गोली से देने का निश्चय किया। जिला प्रशासन को निर्बल एवं निःशक्त बनाने में वे पूरे जोश एवं उत्साह के साथ पिल पड़े। 15 अगस्त तक दरभंगा में प्रभावशाली क्रांतिकारी गतिविधियों को अधिक नहीं देखा गया था, लेकिन 16 अगस्त के उपरांत वे क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो गए। उनका जुलूस अब तोड़फोड़ की गतिविधियों को अंजाम देने वाले समूह में परिणत हो गया। 17 अगस्त 1942 को क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा जुलूस दरभंगा स्टेशन पर पहुंचा। इस भीड़ को देखकर पुलिस पदाधिकारी भयभीत एवं आतंकित हो गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा उन पर गोलियां चलाई गई। एक क्रांतिकारी वहीं पर धराशायी हो गया तथा अनेक क्रांतिकारी घायल हो गए। एक क्रांतिकारी जानकी मिश्र को पुलिस द्वारा इस तरह मारा गया कि वे घटना स्थल पर ही दम तोड़ गए। बस इस गोलीकांड से क्रांतिकारी भयभीत एवं आतंकित नहीं हुए, उनका जोश एवं उत्साह और अधिक बढ़ गया। उन्होंने भी जिला प्रशासन को निःशक्त करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। क्रांतिकारियों में अधिकांश युवक, छात्र, कृषक एवं श्रमिक थे। इस जिले में पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित थे। बहेरा में जानकी देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। उसमें करीब करीब प्रत्येक सामाजिक वर्ग के लोग उपस्थित थे। वह भीड़ बहुत जोश एवं उत्साह के साथ बहेरा थाने पर पहुंची। भीड़ में सम्मिलित क्रांतिकारियों ने बहुत उत्तेजित होकर थाने के कर्मचारियों से कागज वगैरह छीनकर उसमें आग लगा दी। अधिकांश कर्मचारी वहां से भाग गए थे। भीड़ की खबर सुनते ही वे इतना अधिक आतंकित हो गए थे कि क्रांतिकारियों के पहुंचते हुए भय से थाना छोड़कर भाग गए। थाना के बाद उन्होंने डाकखाने में आग लगा दी। अनेक डाकखानों के अतिरिक्त खजाने को भी लूटा गया। इसके साथ साथ
रेल की पटरियों को उखाड़ फेंका गया। 19 अगस्त से 22 अगस्त 1942 तक यहाँ के क्रांतिकारी बहुत सक्रिय रहे एवं सरकारी पदाधिकारियों को पूर्णतः आतंकित कर दिया गया। थानों, डाकघरों आदि पर जनता का राज्य स्थापित हो गया। टेलीग्राफ एवं टेलीफोन के तार काटे गए। अंग्रेज प्रशासक एवं पुलिसकर्मी कुछ भी नहीं कर सके। वे कभी लाठीचार्ज करते तो कभी गोली चलाते, परंतु ऐसा लगता था कि क्रांतिकारी मर मिटने पर आमादा थे। लाचार होकर अंग्रेज पदाधिकारियों की सहायता के लिए गोरे सैनिकों को बुलाना पड़ा। 22 अगस्त 1942 तक नगर में क्रांतिकारियों का आधिपत्य रहा था। इसके पूर्व 12 अगस्त को छात्रों के एक विशाल जुलूस ने इस जिले के समस्तीपुर सब डिवीजन मुख्यालय में अवस्थित कचहरी पर झंडा फहराने का प्रयास किया, परंतु पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के पश्चात उस दिन तो भीड़ वहां से हट गई, किंतु 16 अगस्त को अंततः क्रांतिकारी चंद्र प्रकाश ने कचहरी पर झंडा फहरा ही दिया। इस जिले के मधुबनी सब डिवीजन ने भी 12 अगस्त से तोड़फोड़ के काम में हाथ डाला। बेनीपट्टी और खजौली इसके प्रधान अड्डे थे। मकरमपुर निवासी श्री जमुना सिंह ने सर्वप्रथम तार काटकर तोड़फोड़ का श्री गणेश किया। क्रांतिकारियों ने ठाहर में रेल पुल तोड़ डाला, रेल की पटरियां उखाड़ फेंकी। बराड़ और कलवाही का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पुल तोड़ा गया। 13 अगस्त को जयनगर में अपनी गर्मी दिखलाई। विशाल जुलूस को थाने पर झंडा फहराने से रोकने हेतु पुलिस ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाई, जिसमें नथुनी सिंह शाह नाम का एक छात्र वहीं शहीद हो गया और अनेक लोग घायल भी हुए। दरभंगा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी तोड़फोड़ की कार्यवाही हुई। समस्तीपुर सब डिवीजन के दक्षिणी छोर पर अवस्थित शाहपुर पटोरी में 12 अगस्त को श्री बालेश्वर सिंह मालपुर एवं बलदेव चौधरी जोरपुरा के नेतृत्व में छात्रों ने रेल की पटरियां उखाड़ डाली, टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काट डाले और उसी दिन समस्तीपुर पटोरी सड़क पर बने बरुना पुल को भी ध्वस्त कर दिया। गोरे सैनिकों के रूप में अतिरिक्त पुलिस बल आ जाने के पश्चात काफी तीव्रता के साथ यहाँ भी अंग्रेजों द्वारा दमन चक्र लागू किया गया। गोलियों से क्रांतिकारियों को भयभीत करने का प्रयास किया गया। गांव के गरीब एवं निम्न जाति के परिवारों पर अनेकों अत्याचार किए गए तथा उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार भी किए गए। अनेक गांवों को लूटकर जला दिया गया। दीप गांव में लगभग 200 मकानों को जलाकर राख कर दिया गया। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष दमन अभियान के फलस्वरूप कुछ समय तक क्रांतिकारी गतिविधियां निष्प्रभ हो गईं, लेकिन जब आजाद दस्ता का गठन हुआ और उसके सदस्य सक्रिय हुए तो यह जिला क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। दक्षिणी बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध घटनाओं का उल्लेख मिलता है। वहां पर कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के अहिंसात्मक गतिविधियों का प्रभाव निश्चयतः दृष्टिगत होता है। नवासी अहिंसात्मक आंदोलन से ही प्रभावित होने के चलते वहां प्रारंभिक दिनों में क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध घटनाएं वहीं घटित हुई, लेकिन वहां के संथाल तथा महतो जनजाति के क्रांतिकारी तीर धनुष से लैस होकर संघर्ष करने को तत्पर थे। इनमें क्रांतिकारी भावनाएं विकसित थीं, मगर इन पर अहिंसात्मक आंदोलन से संबद्ध कार्यकर्ताओं का असर अधिक था। परिणामतः उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता नहीं प्रदर्शित की। लेकिन जब दूसरे जिलों में हो रही तोड़फोड़ की खबरें उनको मिली तो वे अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए और क्रांतिकारी कार्यों में लग गए। वस्तुतः वहां के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को भी अंग्रेज प्रशासकों ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसके पश्चात स्वतः क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियां आरंभ कर दी। इस जिले में अनेक भागों में टेलीफोन के तार, टेलीग्राफ के तार काट डाले गए और रेल की पटरियों को उखाड़ फेंका गया। इस प्रकार क्रांतिकारियों ने आवागमन का मार्ग अवरुद्ध कर दिया और संचार माध्यमों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दमन पर उतारी पुलिस क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज करती, कभी कभी गोली भी चलाती थी। इस क्रम में अनेक क्रांतिकारी घायल हुए तथा देश की आजादी के लिए अनेकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अन्य जिलों के क्रांतिकारियों के समान यहाँ के क्रांतिकारियों ने भी बड़ा बाजार एवं वर्तमान में थाने में आग लगा दी, पुलिस कर्मियों को आतंकित कर दिया। फलतः वे वहां से भाग गए और इन थानों पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर दिया। लालपुर एवं लकुरमा के सैनिक कैंपों में क्रांतिकारियों ने जनता के साथ मिलकर आग लगाने का प्रयास किया। जरगांव, कजरागढ़ तथा मानव मार आदि स्थानों पर सैनिकों द्वारा क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाई गईं। अनेक निर्दोष लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। इस तरह प्रशासन द्वारा क्रांतिकारियों को आतंकित करने का प्रयास किया गया, मगर उनका उत्साह एवं जोश कम नहीं हुआ। जब आजाद दस्ता की गतिविधियां तीव्र हुई तो यहाँ के उग्रवादी क्रांतिकारी भी अत्यधिक सक्रिय हो गए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेष अगले एपिसोड में।